ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। त्योहारों से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु के नाम ये सौगात होने वाली है। 3 नई वंदे भारत ट्रेनों को आज हरी झंडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में दिखाने वाले हैं। तो फिलहाल ये जानकारी आपको दे दें कि 3 नई वंदे भारत ट्रेनें भारत को और मिलने वाली है और इसमें भी 3 राज्य उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु को ये बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से मिलने वाली है। तो फिलहाल ये जानकारी आपको दे दें कि इस बीच जिस तरीके से सितंबर और अक्टूबर से कई त्योहारों की शुरुआत होती है, त्योहारों के पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ये बड़ी सौगात है 3 राज्यों के लिए, खासतौर पर उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु, जहां वंदे भारत ट्रेनों की सौगात मिलने जा रही है। तो अब से कुछ ही देर में हरी झंडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वंदे भारत ट्रेनों को दिखाएंगे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाने का काम करेंगे। ஹலோ, நான் செங்கை முரளி. ஸோ ஃப்ரம் செங்கல்பட்டு. ஸோ அங்கேருந்து இன்றைக்கி பிஎம் ஸ்டார்ட் பண்ணுற வந்தே பாரத் நாகர்கோவில் எக்ஸ்பிரஸ்க்கு வந்திருக்கோம் ட்ராவல் பண்ண. கண்டிப்பாக பயணம் சூப்பராக இருக்கும்னு நம்புகிறேன். மோஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நிறைய கண்ட்ரி நான் போயிருக்கேன். சுவிட்சர்லாந்து, ரஷ்யா எல்லாம் புல்லட் ட்ரெயின்லாம் பயணம் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அது பார்க்கும்போது நம்ம இந்தியாவும் வளர்ச்சி பாதையில் போகிறது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. ரொம்ப இன்டீரியர்லாம் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. அந்த கண்ட்ரியில் இருக்கிற போல் மோஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அதே போல் தான் இருக்குது. ரெஸ்ட் ரூம்ஸ்லாம் கூட நல்லா ரிச்சாக இருக்குது பார்த்தேன். ஸோ பயணமும் அதே போல் ரிச்சாக இருக்குன்னு நம்புகிறேன். நாங்கள் ஃபேமிலியோடு இன்றைக்கி ட்ராவல் பண்ணுறதுக்காக ஒரு ஸ்பெஷல் இன்வைட்டுக்காக வந்திருக்கோம். சரி, தேங்க்யூ ஆல். நீங்களும் எல்லோரும் வந்து பயணம் பண்ணீங்க நம்புகிறேன். முரளிதரன் ஃப்ரம் செங்கல்பட்டு. तो फिलहाल देखिए, अब से कुछ ही देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाएंगे वंदे भारत ट्रेनों को। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु को बड़ी सौगात मिलने वाली है। इसमें सतत जानकारी के साथ इस वक्त पीयूष शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, आपसे थोड़ी और डिटेल में हम जानना चाहेंगे कि इस वक्त आप, क्योंकि खुद मैं देख पा रही हूँ कि आप ट्रेन के भीतर मौजूद है, व्यवस्थाएं कैसी इस ट्रेन की और साथ ही कितनी बड़ी सौगात हम इन 3 स्टेट्स के लिए मान सकते हैं? बिल्कुल, अगर 3 स्टेट की बात करें तो ये 3 स्टेट में नहीं बल्कि एक राज्य से दूसरे राज्य को ट्रेनें जोड़ती हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये स्टेट जो हैं वो 6 हो जाते हैं। फिलहाल अभी आप देख सकती हैं, मैं ट्रेन के अंदर से ही बाहर शीशे पर दिखाऊंगा तो केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन और उसके अलावा यहाँ के चेन्नई के राज्यपाल भी मौजूद हैं। साथ ही साथ रेलवे के स्टाफ और वरिष्ठ नेता वो भी यहाँ पर स्टेज पे मौजूद हैं। इंतजार है बस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो चंद क्षण हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यहाँ पर जुड़ेंगे और जुड़कर इस ट्रेन की सौगात चेन्नई सेंट्रल से नागर कोली तक ये ट्रेन जाएगी, जो कि तिरुवनंतपुरम के पास कहा जाए तो केरल के पास ये जगह है। कुल मिलाकर अगर वो जोड़ने की बात की जाए तो चेन्नई को तो जोड़ ही रही है, लेकिन साथ ही साथ केरल को भी जोड़ रही है। यहाँ पर छोटे छोटे स्कूल के बच्चे हैं जो पहले इस वंदे भारत के सहयात्री के तौर पर यहाँ पर चल रहे हैं और वंदे भारत में ये सफ़र करेंगे। फिलहाल इनके अंदर एक्साइटमेंट है। इन्होंने अपने एक्साइटमेंट के लिए वंदे भारत को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं सुरभि तमाम मॉडल्स यहाँ पर तैयार करके वंदे भारत के ट्रेन के स्टेशंस के ऐसे तमाम मॉडल यहाँ पर तैयार करके लेके आए हैं। और ये मॉडल चेन्नई और केरल दोनों को मिलाकर इन्होंने मॉडल तैयार किया है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो बच्चों के अंदर एक्साइटमेंट है। बच्चे इस ट्रेन के जरिए, खास तौर पे वंदे भारत के जरिए भारत की उस उत्कृष्ट रेल सेवा का सफर करने जा रहे हैं जिसको लेकर किसी जमाने में कहा जाता था भारत में लग्जरी रेलवे सर्विसेज नहीं हो सकती हैं, तो उसे कहीं ना कहीं 2014 के बाद सबसे पहले 2019 में फरवरी में वंदे भारत चली थी दिल्ली से और वाराणसी के बीच। उसके बाद दूसरी वंदे भारत 2019 में चली नई दिल्ली से जम्मू के बीच। पीयूष, आपके पास इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
ट्रेन को हरी झंडी दिखा रहे, वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने का कार्य इस वक्त जो कार्यक्रम रखा गया था, ये कार्यक्रम शुरू हो चुका है और ये उसी दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो फिलहाल ये तस्वीर इस वक्त जो आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हैं और उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु को एक दूसरे से कैसे जोड़ा जा सकता है, कैसी जो दूरी है उस दूरी को और कम किया जा सकता है, इसके लिए एक बड़ी सौगात मानी जा रही है, 3 राज्यों के लिहाज से भी और 3 राज्यों को जोड़ने के लिहाज से भी। साथ ही आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि लगातार रेलवेज को लेकर के किस तरीके से भारतीय सरकार काम कर रही है, क्योंकि भारत सरकार ने एक सपना देखा था, एक लक्ष्य तय किया था कि कैसे तमाम राज्यों को कम से कम समय में मापा जा सके, यानी कि उन्हें जोड़ा जा सके एक दूसरे के साथ में, और इसी के तहत में एक साथ 3 वंदे भारत के शुभारंभ समारोह में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। किसी भी राष्ट्र के इतिहास में एक ऐसा पीरियड आता है जब भविष्य की नींव रखी जाती है, जब सपने पूरे होने लगते हैं और उसे विश्व में नई पहचान मिलती है। और ऐसा तभी संभव होता है जब राष्ट्र का नेतृत्व विजनरी हो, डिसाइसिव हो, फॉरवर्ड लुकिंग हो। देश ने तीसरी बार ऐसे नेतृत्व को चुना है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व। डिसाइसिव, विजनरी, फॉरवर्ड लुकिंग, कठिन से कठिन फैसले लेने वाले और अपने जीवन का पल पल राष्ट्र को समर्पित करने वाले श्री नरेंद्र मोदी जी। जीवन के हर क्षेत्र में इस लीडरशिप का प्रभाव दिखाई दे रहा है। रेलवे का ही उदाहरण लीजिए। आजादी के बाद रेलवे में टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट की भारी कमी रही, दशकों तक बदलाव नहीं आए। रेलवे एक टेक्निकल संस्था, लेकिन इसे पॉलिटिसाइज कर दिया गया था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसमें वृहद बदलाव किए, इन्वेस्टमेंट को 10 गुना बढ़ाया, नई टेक्नोलॉजी अपनाने के लिए प्रेरित किया और सबसे बड़ी बात, माइंडसेट बदला। इन 10 वर्षों में रेलवे नेटवर्क में 31,180 किलोमीटर नए ट्रैक जुड़े। समृद्ध फ्रांस देश, उनका पूरा रेलवे नेटवर्क, उससे अधिक इन 10 वर्षों में मोदी जी ने भारत में नए ट्रैक जोड़े। आज हर प्रतिदिन 14 किलोमीटर नए ट्रैक रेलवे के नेटवर्क में जुड़ रहे हैं। इसी तरह से इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करें, आजादी से 2014 तक केवल 21,000 किलोमीटर विद्युतीकरण हुआ था। 60 साल में 20,000 किलोमीटर और 10 वर्षों में 40,000 किलोमीटर इलेक्ट्रिफिकेशन। वैसे ही नई टेक्नोलॉजी की वंदे भारत ट्रेन, अमृत भारत ट्रेन और अभी वंदे मेट्रो का ट्रायल चल रहा है और कुछ ही दिनों में वंदे स्लीपर का ट्रायल भी आरंभ हो जाएगा। कश्मीर का रेलवे नेटवर्क भी तैयार हो रहा है। केवल एक टनल में जो T1 है उसमें काम अभी शेष है, काम चल। तो इस पर ज्यादा जानकारी के साथ पीयूष लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पीयूष, कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और देखिए कनेक्टिविटी का जिक्र आप भी कर रहे थे और हम भी अपने दर्शकों को ये बता रहे हैं कि कैसे भारत को और कनेक्ट किया जा सकता है, इसके लिए लगातार भारतीय सरकार प्रयासरत है और रेलवेज एक बहुत बड़ा माध्यम माना जाता है भारतवासियों के लिए भी। तो ये कितनी बड़ी उपलब्धि हम इसे कह सकते हैं भारत के लिए, जिस तरीके से हर राज्य को जोड़ने की कोशिश प्रधानमंत्री और हमारे रेलवे के कर्मचारी, रेलवे मिनिस्टर लगातार कर रहे हैं। देखिए सुरभि, जब 2019 में वंदे भारत की पहली यात्रा हुई और फरवरी 2019 में यात्रा थी, उस यात्रा के बाद ये नहीं लग रहा था कि वंदे भारत अन्य भी रूट पर जल्दी ही दिखाई पड़ेगी, क्योंकि इस वंदे भारत को 2014 से और 2019 तक का सफर तय करना पड़ा। मतलब 5 साल में एक वंदे भारत चला पाई थी सरकार। लेकिन अगर आप बात करें 2019 से लेके अब तक, तो वंदे भारत की संख्या में दूना, तिगुना, चौगुना बल्कि 10 गुना इजाफा हुआ है। और अभी इस कार्यक्रम के शुरू होने के पहले हम एलएसबी कोच के जो कारखाने हैं वहां पर हमने विजिट किया और विद्युत गति से वंदे भारत को बनते हुए हमने देखा है किस तरह से वंदे भारत को लगातार तैयार किया जा रहा है, लगातार बनाया जा रहा है। मतलब
मतलब अन्य कोचों को भी डेवलप किया जा रहा है ताकि अन्य रूटों पर भी वंदे भारत की सेवा दी जा सके। और वंदे भारत की सेवा से कई फायदे हैं सुरभि। पहला फायदा यह है कि आपकी समय की बचत है। दूसरा यह है कि आप देश में रहते हुए लग्जरी सेवाओं का कैसे लुत्फ उठा सकते हैं, खासतौर पे यात्रा में। तो वंदे भारत वो लग्जरी सेवा भी सुविधा भी उपलब्ध कराती है और साथ ही साथ आपको जो दूरियां हैं वो कम समय में तय करते हैं लोग। तो कुल मिलाकर वक्त की जो कीमत थी उसका एहसास वंदे भारत से साफ जाहिर होता है। दूसरा सबसे बड़ा है कि वंदे भारत जैसी ट्रेनें जब देश की पटरियों पर दौड़ेंगी तो निश्चित तौर पर इसका सबसे बड़ा लाभ अर्थव्यवस्था में होगा, एक आम व्यक्ति की अर्थव्यवस्था में होगा और देश और राष्ट्र में मिलने वाली अर्थव्यवस्था से सहयोग में भी इसका इजाफा होगा। तो कुल मिलाकर वंदे भारत एक तरह से कहा जाए तो देश में जब से वंदे भारत की शुरुआत हुई और अद्वितीय गति से शुरुआत हुई तो कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी बढ़ी है। साथ ही साथ लोगों को अब रेलवे पसंद आ रही है क्योंकि रेलवे अपनी लग्जरी सुविधाओं को भी वंदे भारत जैसी ट्रेनों के जरिए दे रही है। यानी पीयूष, हम ये जरूर कह सकते हैं और ये कहना गलत भी नहीं होगा कि जिस तरीके से पहले एक समय ऐसा होता था कि महज कुछ ही ट्रेन ऐसी होती थी जो अपनी लग्जरी सेवाओं के लिए जानी जाती थी, लेकिन अमृत महोत्सव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब ये कहा कि जब देश 75 साल अपने मना रहा है तो ऐसे में उन 75 वंदे भारत ट्रेनों की सौगात भी हम देने की हमने शुरुआत की है, एक पहल की। और इस पहल के साथ साथ में हमने देखा कि कैसे एक एक कदम धीरे धीरे उठाया भी गया और इसका स्वागत भी बखूबी किया गया। हालांकि उस तस्वीर को भी हर किसी ने देखा था जब वंदे भारत ट्रेनों के खिलाफ कई लोग खड़े नजर आए थे, लगातार पथराव किए गए, लेकिन बावजूद इसके सरकार अपने फैसले पर अडिग रही और हर कोने को देश के जोड़ने की कोशिश इन वंदे भारत ट्रेनों के जरिए की गई। आपने भी जिक्र किया कि डिस्टेंस जब कम होता है तो लोग ऐसी सुविधाओं को ज्यादातर इस्तेमाल करने की कोशिशें करते हैं, लग्जरी सेवाएं भी मिलती हैं और आपका डिस्टेंस भी बचता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हर तरीके से हम इसे समझ सकते हैं कि वो दौर गया जब इसके खिलाफ आवाजें उठती थी। अब हर कोई स्वागत कर रहा है ऐसी सौगातों का। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आपको एक अगर दिल्ली से लखनऊ तक की दूरी तय करनी है और वो लखनऊ तक की दूरी आप अपने बजट में रहकर और लग्जरी के साथ तय करना चाहते हैं तो वंदे भारत आपके लिए सबसे मुफीद है, क्योंकि लखनऊ तक की वो दूरी कम समय में कम बजट में आप तय कर सकते हैं। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात है कि वंदे भारत के जरिए आप ट्रेन की अत्याधुनिक सुविधाओं का भी आनंद ले सकते हैं। एक जमाना था जब ट्रेन में चार्जिंग पॉइंट नहीं होते थे और अगर होते भी थे तो कहीं वो लास्ट कॉर्नर पर चार्जिंग पॉइंट की शुरुआत की गई थी जिससे लोग जाकर खड़े रह के घंटों मोबाइल चार्ज करते थे। लेकिन वंदे भारत में ऐसा नहीं है। वंदे भारत में जगह जगह स्पॉट दिए गए हैं चार्जिंग के और उन चार्जिंग के स्पॉट से लोग अपने फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं, अपने लैपटॉप को चार्ज कर सकते हैं, मतलब काम के साथ सफ़र भी। और साथ ही साथ आपको कोई दिक्कत आती है वंदे भारत में तो यहाँ पर ये सिस्टम और बटन भी दिए गए हैं कि आप इनको पुश करेंगे और उसके बाद आप बोल सकते हैं, अपनी बात को कह सकते हैं और सीधा वो कंट्रोल रूम तक की आपकी वॉइस, आपकी आवाज पहुंच सकती है। और उसके अलावा इस ट्रेन के जरिए आप डिस्प्ले में लगातार ये देख सकते हैं आपकी ट्रेन की स्पीड क्या है, आने वाला अगला स्टेशन कौन सा है और साथ ही साथ पूरी लग्जरी का आनंद भी ले सकते हैं। ट्रेन की शुरुआत होती है तो आपके सामने न्यूज़पेपर और उसके अलावा इस ट्रेन में आपको खाने के लिए लजीज व्यंजन भी मिलते हैं IRCTC के जरिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप पीयूष। इससे पहले भी तस्वीरें हमने देखी कि किस तरीके से लोग इन सुविधाओं का बखान करते हुए थकते नहीं नजर आते हैं। लेकिन फिलहाल हम आपसे ये भी कहेंगे कि अगर कोई व्यक्ति आपके पास आसपास में मौजूद है जिन्हें थोड़ी बहुत हिंदी आती हो तो उनसे भी ज़रा बात करने की एक बार कोशिश ज़रूर कीजिएगा। बिल्कुल, इस ट्रेन को जो टीटी हैं जो यहाँ से लेकर चलेंगे, सर क्या नाम है आपका? चार्ल्स, वंदे भारत आज यहाँ से लॉन्च हो रही है। आप इस वंदे भारत के पहले टीटी हैं और ऐसे में कैसा अनुभव आपको लग रहा है? ये अच्छा है, अभी ये तो अभी पूरा देखना पड़ेगा, अभी ये तो अच्छा है। अच्छा, क्या लगता है इससे कितनी सुविधा लोगों को मिल जाएगी? क्या वंदे भारत एक तरह से लग्जरी सेवाओं के लिए आपने जानी जाती है? ये पूरा ये तो एग्जीक्यूटिव क्लास है, अभी 4 कार है, अभी दोनों क्लास है, अभी तो पूरा मिलेगा। ये तो सीट लोगों को लग्जरी चाहिए रेलवे में? या ऐसे एग्जीक्यूटिव क्लास है ना, ये 2 E1 E2 है अभी। ऐसे तो अच्छा है अभी। अच्छा,
ये तो मेरा कोई असिस्टेंट जैसे सर है अभी। अच्छा, आप क्या नाम है आपका सर? उमानाथ सिंह। उमानाथ, हाँ। आप भी इस ट्रेन को लेकर जा रहे हैं, हाँ, हाँ। कैसा अनुभव है? क्योंकि पहली ये ट्रेन वंदे भारत की फ्लैग ऑफ होने जा रही है। ये पब्लिक बच्चा लोग के लिए अच्छा रहते हैं बहुत। हमने तमिलनाडु को 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का रेलवे बजट दिया है। ये बजट 2014 की तुलना में 7 गुना से अधिक है। तमिलनाडु में 6 वंदे भारत ट्रेन पहले से ही चल रही है। इन 2 ट्रेन के साथ ये संख्या अब 8 हो जाएगी। इसी तरह कर्नाटका के लिए भी इस बार 7,000 करोड़ से ज्यादा का बजट आवंटित हुआ है। ये बजट भी 2014 की तुलना में 9 गुना अधिक है। आज वंदे भारत ट्रेनों की 8 जोड़ियां पूरे कर्नाटका को जोड़ रही हैं। साथियों, पहले के मुकाबले कई गुना ज्यादा बजट ने तमिलनाडु, कर्नाटका समेत दक्षिण भारत के राज्यों में रेल यातायात को और मजबूत किया है। इन राज्यों में रेलवे ट्रैक्स बेहतर हो रहे हैं, रेलवे ट्रैक का इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है, अनेकों रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण हो रहा है। इससे लोगों की ईज ऑफ लिविंग भी बढ़ी है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी मदद मिली है। साथियों, आज मेरठ लखनऊ रूट पर वंदे भारत ट्रेन के जरिए यूपी और खासकर पश्चिमी यूपी के वहां के लोगों की भी खुशखबरी मिली है। मेरठ और पश्चिमी यूपी क्रांति की धरती है। आज ये क्षेत्र विकास की नई क्रांति का साक्षी बन रहा है। मेरठ एक और RRTS के जरिए राजधानी दिल्ली से जुड़ रहा है। दूसरी ओर इस वंदे भारत से प्रदेश की राजधानी लखनऊ की दूरी भी कम हो गई है। आधुनिक ट्रेनें, एक्सप्रेस वेज का नेटवर्क, हवाई सेवाओं का विस्तार, पीएम गति शक्ति का विजन कैसे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलेगा, एनसीआर इसका उदाहरण बन रहा है। साथियों, वंदे भारत आधुनिक होती भारतीय रेलवे का नया चेहरा है। आज हर शहर में, हर रूट पर वंदे भारत की मांग है। हाई स्पीड ट्रेनों के आने से लोगों में अपने व्यापार और रोजगार को, अपने सपनों को विस्तार देने का भरोसा जगता है। आज देश भर में 102 वंदे भारत रेलवे सेवाएं संचालित हो रही हैं। अब तक 3 करोड़ से ज्यादा लोग इन ट्रेनों से यात्रा कर चुके हैं। ये संख्या वंदे भारत ट्रेनों की सफलता का सबूत तो है ही, ये आकांक्षी भारत की आकांक्षाओं और सपनों का प्रतीक भी है। साथियों, आधुनिक रेल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित भारत के विजन का एक मजबूत स्तंभ है।
रेलवे लाइनों का दोहरीकरण हो, रेलवे लाइनों का इलेक्ट्रिफिकेशन हो, नई ट्रेनों को चलाना हो, नए रूट्स का निर्माण हो, इन सभी पर तेजी से काम हो रहा है। इस साल के बजट में 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा बजट रेलवे को दिया गया है। हम भारतीय रेल को उसकी पुरानी छवि से निकालने के लिए उसे हाईटेक सेवाओं से जोड़ रहे हैं। आज वंदे भारत के साथ साथ अमृत भारत ट्रेनों का भी विस्तार हो रहा है। बहुत जल्द वंदे भारत का स्लीपर वर्जन भी आने वाला है। महानगरों में लोगों को उनकी सुविधा के लिए नमो भारत ट्रेन चलाई जा रही है और शहरों के भीतर ट्रैफिक समस्या से निजात के लिए जल्द ही वंदे मेट्रो भी शुरू होने जा रही है। साथियों, हमारे शहरों की पहचान उसके रेलवे स्टेशनों से होती रही है। अमृत भारत स्टेशन योजना से स्टेशन भी संवर रहे, शहरों को नई पहचान भी मिल रही है। आज देश के 1300 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों को रिनोवेट किया जा रहा है। आज देश में जगह जगह एयरपोर्ट की तरह ही रेलवे स्टेशन भी बन रहे हैं। छोटे से छोटे स्टेशनों को भी अत्याधुनिक सुविधाओं से जोड़ा जा रहा है। इससे ईज ऑफ ट्रैवल भी बढ़ रहा है। साथियों, जब रेलवेज, रोडवेज, वाटरवेज जैसे कनेक्टिविटी के इंफ्रास्ट्रक्चर सशक्त होते हैं तो देश सशक्त होता है। इससे देश के सामान्य नागरिक को लाभ होता है।